हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था वर्क डन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है और व्हाट आर इट्स टाइप्स। टाइप्स में हमने पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन डिस्कस करा था विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज 1 जूल। सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन of an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी 1 न्यूटन, और इस 1 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट लेगा वो 1 मीटर की लेगा। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब हम कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनर्जी। सो एनर्जी को फिजिक्स के टर्म्स में हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कैपेसिटी होगी काम करने की, उसे हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है। सेकेंड पॉइंट है द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। सो जो ऑब्जेक्ट काम करेगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और जो ऑब्जेक्ट जिस पर काम होगा वो एनर्जी गेन करेगा। अब क्या क्वेश्चन आता है कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। सो जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है वो वर्क कैसे करता है, ये क्वेश्चन अब आता है। तो हम इसको समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी, तो जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है वो एक एक्सर्ट अ फोर्स, एक फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। देखिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो हमने माना है कि ऑब्जेक्ट 1 के पास एनर्जी है। ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे एक फोर्स लगा रहा है, सपोज एफ फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स जब वो लगा रहा है तो इस फोर्स के लगाने से क्या होगा कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसफर होगी सेकेंड ऑब्जेक्ट में। जब ये एनर्जी हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी तो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मूव क्यों करेगा? क्योंकि इसने रिसीव करी एनर्जी, और जब ये मूव करेगा तो यानी कि कोई काम कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क। ये क्या हमें इंप्लाई कर रहा है दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 की वजह से ही ऑब्जेक्ट 2 काम कर रहा है। यानी कि और हमने माना था कि ऑब्जेक्ट 1 ही है जो पोजेस कर रहा है एनर्जी, तभी हमने ये इन्फ्रेंस निकाला है कि दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। इसलिए हम कह सकते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में या कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है काम करने की। और इसीलिए जो हमारी यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो भी सेम होती है एज यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। और जैसे हमने वर्क के केस में डिफाइन करा था कि 1 जूल क्या होता है, तो हम यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर होती है 1 जूल काम करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमें जो एनर्जी डिस्कस करनी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आती हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो अपने मोशन के कारण कोई एनर्जी को पोजेस करता है तो उसे एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिग्रेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन और कॉन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन के कारण जो एनर्जी ऑब्जेक्ट पोजेस करता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद स्पीड। तो जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, अ स्पीडिंग कार, अ रनिंग एथलीट। तो इन सारे एग्जांपल्स में जितनी ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन।
तो कितनी एनर्जी वो पजेस करेगी बॉडी उसके मोशन की वजह से, ये क्वेश्चन आता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो हमेशा इक्वल होगी किसके, उस वर्क डन के जो उस बॉडी पर किया जा रहा है, ताकि वो उस वेलोसिटी को एक्वायर कर सके। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, और हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और उसका एक्सप्रेशन। थैंक यू।